Hello and welcome all of you in today's video. आज की वीडियो में we'll discuss about issues with allowing corporate houses in banking. अभी रिसेंटली आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जहां पर हम कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग में अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पे डिस्कशन जो है हो रहा था. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द इश्यूज. सो इश्यूज विद कॉर्पोरेट हाउसेस इन बैंकिंग. क्या हम कॉर्पोरेट हाउसेस को, जैसे अंबानी है, अदानी है या टाटाज हैं, कैन वी अलाउ देम टू ओन अ बैंक? क्या वो बैंक ओन कर सकते हैं जो हमारे इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस हैं? So an internal working group of the Reserve Bank of India has recommended the corporate house should be given licenses. एक internal working group का ये मानना है that corporate houses को भी licenses मिलना चाहिए. Now, what are the problems? Let's go little in the background. February 2013 में जब न्यू बैंक्स की बात हुई थी, फॉर एग्जांपल अभी बंधन एंड आईडीएफसी, दो बैंकों को लाइसेंस मिला था. बिफोर दिस लाइसेंस वाज गिवन, 2014 में भी आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू किया था and it allowed corporate and industrial houses to apply for licenses. But corporate houses and or industrial houses ने apply तो किया था. For example, Birlas had appointed, had applied, but किसी भी no corporate was given a bank license and किसी को भी fit and proper नहीं माना गया. In 2014, RBI restored the long-standing prohibition. RBI ने 2014 में कहा that we will not allow the corporate houses in banking. और तब से जो आरबीआई का स्टैंड है वो चेंज नहीं हुआ है. जो बड़ी इंडिया की कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको हम बैंकिंग में अलाउ नहीं करेंगे. Now let's understand the positives as well as the negatives. एडवांटेजेस क्या है? हम बड़ी फर्म्स को, जो ऑलरेडी जिनके पास बड़ा कैपिटल है, बड़े रिसोर्सेज हैं, उनके पास पैसे हैं, दे आर ओनिंग द कंपनी जो कि बहुत प्रॉफिटेबल है. सो इफ यू ब्रिंग कॉर्पोरेट हाउसेज इनटू बैंकिंग, दे विल डेफिनेटली ब्रिंग लॉट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपर्टीज टू बैंकिंग. उनका अपना जो बिजनेस एक्सपर्टीज है, ग्रोथ का एक्सपर्टीज है, दे कैन ब्रिंग टू द बैंक. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो नॉट मेनी जुरिडिक्शन बार कॉर्पोरेट हाउसेस. बहुत कम जगहों पे कॉर्पोरेट हाउसेस को बार किया जाता है और मोस्टली कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंकिंग ओन करने का प्रोविजन है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन इंडियाज केस व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व. अगर हम एक कॉर्पोरेट को, अंबानी ग्रुप को या फिर टाटास को, इफ यू अलाउ देम टू हैव अ बैंक, हाउ विल इट इम्पैक्ट? व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व? रिपोर्ट का ये मानना है दैट मेन कंसर्न्स आर इंटरकनेक्टेड विद लेंडिंग, concentration of economic power and exposure to safety next to the bank. यानी अगर एक कॉर्पोरेट हाउस को आपने बैंक लाइसेंस दिया, फर्स्ट दे विल हैव इकोनॉमिक पावर, दे विल कॉन्सेंट्रेट इट एंड दे विल गिव लेंडिंग अमंग देमसेल्फ. कॉर्पोरेट हाउसेस को फंड रेगुलरली चाहिए होता है एंड दे कैन रीच आउट टू देयर ओन बैंक. वो अपने बैंक से फंड जनरेट कर सकते हैं फॉर देयर ओन बिजनेसेस. फर्दर, ये फंड जो है दे कैन बी गिवन टू देयर क्रोनीज, यानी जिनको वो सपोर्ट करते हैं उनको जो है फंड मिलने की रिस्क जो है रहता है. Then the banks can provide finance to customers and suppliers of their businesses. जो भी उनके क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, उनको बिजनेस या लोन्स चाहिए. सो अगेन वी डोंट नो, आरबीआई का रेगुलेशन ऐसा तो अलाउ नहीं करता है, बट इन अ इजी वे और इन अ सीक्रेट वे दोज पीपल कैन गेट बेनिफिट. तो बड़ी कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं उनको मिल सकता है. एंड कॉर्पोरेट हाउस को बैंक देने में इवेंचुअली इन लॉन्ग रन एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर होने की चैलेंजेस रहते हैं. So banks owned by corporate houses will be exposed to risk of non-bank entities of the group. अब मान लो एक ग्रुप है, let's say टाटा है, तो टाटा का एक बैंक भी है and then there are other the other group like Tata Chemical, Tata this, Tata Steel, Tata Motors. तो ये सारे ग्रुप हैं. तो ये सारे जो ग्रुप हैं, they might come under risk. बैंक रिस्क में आ जाएगा बिकॉज ये लेंडिंग्स इनको करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो दीज आर द चैलेंजेस. एंड यहाँ पर रघुराम राजन एंड डेप्यूटी गवर्नर, एक्स डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने आउटलाइटली रिजेक्ट किया. उन्होंने कहा कि जो हमारे इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बहुत सारा डेट है उनके ऊपर एंड दे कैन यूज द बैंक्स फॉर देयर ओन इंसेंटिव. वो अपने इंसेंटिव के लिए वो बैंक्स को यूज कर सकते हैं. एंड अगर लाइसेंस मिलेगा तो अपने लार्ज बिजनेस हाउसेस को ऑलरेडी जो है कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ कहीं ना कहीं एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा इन लार्ज बिजनेस हाउसेस को. सो इवेंचुअली इन लॉन्ग रन इट विल क्रिएट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसोलिडेशन. इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर कंसोलिडेशन होगा एंड दे हैव वेहिमेंटली डिनाइड. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने साफ साफ मना किया है अलॉन्ग विद एक्स आरबीआई गवर्नर वायरल आचार्य. तो वायरल आचार्य, इन दोनों ने साफ साफ कहा है कि वी शुड नॉट अलाउ. Now, what are the four issues?
IWG ने 4 सजेशन दिए हैं, and let's understand the issues with them. So but there are 4 issues with such suggestion. पहला तो ये है कि if corporate houses वो इंटर लेंडिंग करते हैं, यानी आपस में लेंडिंग करते हैं, इंटरकनेक्टेड लेंडिंग करते हैं, तो उसको ट्रेस कैसे करोगे? सो दैट विल बी बिग चैलेंज। आरबीआई इसको ट्रेस करेगा, बट उसको ट्रेस करना चैलेंज होगा। सेकेंडली, आरबीआई कैन ओनली रिएक्ट टू इंटरकनेक्टेड लेंडिंग एक्सपोज्ड, यानी एक बार लेंडिंग हो गई, स्क्रूटनी में लेटर ऑन एक तरह से पोस्टमार्टम जो होगा, मॉर्टम होगा, उसमें मालूम होगा कि आरबीआई को मालूम होगा कि किसको किसको आपने लेंडिंग किया है, whom have the corporate banks have given favors to. So such is something that is there. तो जो एक्सपोजर होगा वो बाद में मालूम होगा, एंड उसके बाद मान लीजिए आरबीआई एक्शन लेता है, सो इफ दैट आरबीआई टेक्स एन एक्शन दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, बिकॉज जो भी डिपॉजिट होगा उस बैंक से वो कहीं और जाएगा, एंड दैट बैंक माइट गो इनटू फेलियर। सो ओवरऑल अगर हम बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को देते हैं, तो रेगुलेटर्स माइट फेस चैलेंज, और वो रेगुलेटर के रेपुटेशन को भी डैमेज कर सकता है। So interconnected lending, controlling the big business controlling the bank, using the bank for their own ulterior motive. Banks अपने businesses को support करेंगे, अपने cronies को support करेंगे, अपने suppliers, अपने business को support कर सकते हैं। So these are the multiple challenges. अभी क्या हम corporate houses को allow करते हैं financial institution? Yes, we do allow. तो broadly जो financial institutions होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो banks and non-banks. Now, if you see the non-banks, जो भी non-bank section है, वो insurance sector हो गया या फिर non-banking financial companies हो गए, they are allowed, और यहाँ पे corporate companies को entry allowed है। Now, NBFCs एक argument ये भी है कि जो आपके non-bank financial companies हैं owned by corporates, जिनका successful track record है in 10 years, they should be allowed to convert into banks. और इनको conversion allow करना चाहिए, and that is a easier route for corporate houses to get into. बट यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आता है, एक बैंक को ओन करना और एक एनबीएफसी, एक नॉन बैंक ओन करना, दोनों बहुत अलग अलग इश्यूज हैं। एंड बैंक ओनरशिप आने से जो सेफ्टी नेट मिलता है, वो सेफ्टी नेट जो है एनबीएफसी को ओन करने से नहीं मिलता है। सो बिग कंपनीज विल गेट सेफ्टी नेट, एंड अगेन जो प्रॉब्लम्स ओरिजिनली जो इन्विसेज्ड हैं, दैट दिस विल सपोर्ट सम पीपल, और द बिग बिग बिजनेस हाउसेस विल ऑलवेज बी। तो एनबीएफसी को सपोर्ट करना और बैंक को सपोर्ट करना दो अलग अलग मुद्दे हैं, एंड इट इज बिलीव्ड, सम पीपल बिलीव दैट एनबीएफसीज को भी बड़ी कॉर्पोरेट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, दैट दे शुड ओन दैट। सो बोथ द इश्यूज आर देयर, और ओवरऑल वी कैन से दैट इंडियन बैंक सेक्टर हैज टेकन a stance in on 13, and they have not allowed the corporate houses to be on the bank. So maybe in long run, एक majority of experts का ये मानना है that if we allow uh, such things to happen in future, that will that is something that is not good in long run for the economy. तो बैंकिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट हाउसेस को अलाउ करना इज नॉट अ राइट डिसीजन, दैट इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट फील। सो दिस इज द इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस इन बैंकिंग। होपफुली आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।